विहंग विहार सभी मुंबईकर्स का एक बहुत ही पॉपुलर रिसोर्ट और यहाँ पे ऐसे पूल है, स्लाइड्स है और ट्रेन राइड भी। एक तरफ हरियाली, एक तरफ सी बीच और इधर का माहौल ऐसा कि लगेगा आप कोई फॉरेन डेस्टिनेशन में है। यहाँ पे ट्रेन राइड और ट्रेन राइड के बाजू में बोटिंग और बोटिंग के यहाँ पे आप फिशिंग भी कर सकते हैं। और रिसोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ सी बीच और रात में रिसोर्ट में हमने माहौल बिल्कुल गजब का पाया। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी बुफे सिस्टम में। सारा पैकेजेस, कॉस्टिंग और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के अंत में है। आइए चलिए हमारे साथ। विहंग विहार रिसोर्ट मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी में पालघर में। और ये रहा इस रिसोर्ट का एंट्रेंस। आइए एक छोटा सा टूर रिसोर्ट का करते हैं। ये रहा वो रेस्टोरेंट जहाँ पे तीनों बुफे लगते हैं और इसके ठीक सामने हमने ले रखा है फैमिली रूम और इसके ठीक साइड में ये रहा ट्रायंगुलर रूम, एकमात्र है यहाँ पे। और इसके साइड में एक ओपन सीटिंग एरिया और उसके साइड में बच्चों का प्ले एरिया। और इसी के ठीक सामने है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, द पूल। एक तरफ पूल है और एक तरफ छोटे से स्लाइड्स वगैरह हैं और इसी से ठीक लगा हुआ हमारा फैमिली रूम। हमारे रूम के ठीक बाजू में पूल और ठीक सामने रेस्टोरेंट। आइए रूम के अंदर। फैमिली रूम है तो एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। और इस रूम के सबसे अच्छी बात, टिंटेड ग्लास वाली बड़े बड़े 2 विंडोज। एक विंडो से रेस्टोरेंट व्यू और दूसरा विंडो से पूल व्यू और साथ में अटैच्ड वॉशरूम जो काफी बेसिक है। एयर कंडीशन रूम है और टोटल वैल्यू फॉर मनी। चेक इन दिन के 12 बजे और 1 बजे लंच। एक नजर लंच बुफे में। ये भिंडी आलू फ्राई और वेज कोल्हापुरी बिल्कुल घर जैसा। कुछ रिसोर्ट में हमने देखा है तेल वगैरह बहते हुए, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने नहीं पाया। और नॉन वेजिटेरियंस वालों के लिए यहाँ पे चिकन मसाला, चिकन पकोड़ा और एक बहुत ही सरप्राइज आइटम मटन मसाला भी यहाँ पे लंच बुफे में था। नॉर्मली रिसोर्ट्स के बुफे में मटन नहीं मिलता है। एक और सरप्राइज आइटम बासुंदी। मेरा प्लेट देखिए आप, पूरी के साथ सारे प्रकार के चिकन मटन ऐसा दबा के खाया कि उसके बाद रिसोर्ट में टहलना बहुत जरूरी था। तो आप ये डक फार्म में जा सकते हैं या फिर आराम से कैरम खेल सकते हैं या झूले में हिला डुला के अपना खाना पचा सकते हैं या फिर थोड़ा सा और वॉक और सीधे सी बीच। ये रहा रिसोर्ट से लगा हुआ सी बीच, मगर अभी काफी धूप है इसीलिए वापस रिसोर्ट में। यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, मगर फिलहाल तो एक ही चीज ध्यान में आ रहा है, यहाँ का पूल। पूल टाइमिंग सुबह 9 से 1 और शाम 3 से 6। यहाँ पे 2 पूल है, आप पहला पूल से दूसरा पूल और दूसरे पूल से पहला पूल।
और माहौल भी ऐसा मजेदार कि आपको लगेगा पानी से बाहर ही ना आए। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी पूल में मस्त। समय कैसे फिसलता हुआ निकल जाएगा आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। ये मिनी वाटर पार्क वाकई में इस रिसोर्ट का 4 चांद लगा देता है। यहाँ के यादगार पलों को यदि आप फोटो या वीडियो के रूप में कैप्चर कर लिए तो वो आपकी जिंदगी भर के मेमोरीज बन के रह जाएगा। और मेमोरीज बनाने के लिए स्लाइड के अलावा पूल में आप डांस कर सकते हैं या फिर इस अम्ब्रेला के नीचे अपना मूव्स दिखा सकते हैं। और इस तरफ रेन डांस का क्रेज देखिए, क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी पूरी तरह मस्ती में डूबे। मेरे हिसाब से इस रिसोर्ट का सबसे बढ़िया अट्रैक्शन ये पूल था। ये स्लाइड्स, ये पूल, ये रेन डांस, हमारा पैसा वसूल। यहाँ का दूसरा सबसे पॉपुलर एक्टिविटी ट्रेन राइड, जो बोटिंग के पास ही है। टाइमिंग्स वही। दोनों तरफ लेक और बीच से ये ट्रेन जाता हुआ बड़ा ही अभूतपूर्व दृश्य होता है। और ये टॉय ट्रेन अभी बिल्कुल सी के बाजू से चलता हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा सीटिंग एरिया, और यहीं से एंट्री है सी बीच जाने के लिए। और ये टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस कमाल का है। आप चाहे तो कितनी बार भी टॉय ट्रेन में बैठ सकते हैं। और यहाँ का तीसरा सबसे सही एक्टिविटी बोटिंग ऑन द लेक। यकीन मानिए, इस बोटिंग वाले एरिया में ना बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आती है। और यहाँ से ये ट्रायंगुलर ग्लास कॉटेज बड़ा ही यूनिक दिखता है। ये ट्रेन राइड और ये बोटिंग इज टोटली रिकमेंडेड। और एक और चीज, फिशिंग। यहाँ का फिशिंग रॉड और चारा आपको रिसोर्ट वाले फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बस आपको फुर्सत में खड़ा रहना होगा। और इस लेक में देखिए बड़ी बड़ी मछलियां भी दिख रही है। और कुछ ही देर में हमारे फिशिंग रॉड में खिंचाव हुआ, और बड़ा जोर का खिंचाव। ऐसा लगा कि कोई बड़ी मछली फंस गई है। और उस मछली को खींचने के लिए जब मैंने बहुत जोर लगाया तो पता है क्या मिला? देखिए, ये एक सड़ा सा टीना का टपड़ा। हमारा बैड लक बहुत ही खराब था भाई। और बाजू में कौवों तक को मछली मिली हुई थी। हमने और भी दूसरे एंगल से मछली पकड़ने की कोशिश की, और इसी तरह शाम हो गया। और शाम को हमारे सामने था गर्मा गर्म पाव भाजी, ये भी अनलिमिटेड। और रात को यहाँ का माहौल देखते ही बनता है।
कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ है उससे भी ज़्यादा रंगीन हकीकत में वहाँ का माहौल था। मतलब आप सिर्फ बैठ के निहारते रहिए, आपको नशा हो जाएगा। और ऐसे रूमानी माहौल में भी जिन सज्जनों को नशा नहीं होता है उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। ये रहा इनका रेस्टोरेंट के पास ही एक बार काउंटर। व्यवस्था तो यहाँ पे थी, मगर हमने पाया कि ये बार ऑलमोस्ट खाली था। तो हमें लगा कि शायद रेट यहाँ का महंगा होगा, मगर हमें बताया गया कि रेट यहाँ का मार्केट रेट से लगभग 10-15% ही ज़्यादा है। खैर, अगर आपको बिना पिए ही झूमना है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे है। शाम को था डीजे नाइट। यहाँ था लाइव डीजे और उसके धुन पे सभी थिरक रहे थे। जरा इस बच्चे को देखिए, यहाँ तक कि बड़ों में भी बचपना आ गया है। मगर हमने पाया यहाँ पे अधिकतर महिलाएं थी। इनके पुरुष दोस्त कहाँ छुपे थे पता नहीं। खैर, उस रात हम भी कुछ क्षणों के लिए बच्चे बन गए। इतना नाचा कि कस के भूख लगा और हम पहुंच गए बुफे डिनर। आइए एक झलक देख लीजिए क्या क्या था उस रात। लंच की तरह ही डिनर भी काफी टेस्टी और हेल्दी। यकीन मानिए, यहाँ का खाना वाकई में काफी रिसॉर्ट्स की तुलना में बहुत अच्छा है। प्रॉपर क्वालिटी है और कहीं भी नहीं लगेगा कि कुछ कॉस्ट कटिंग किया गया है। रात को मटन के जगह फिश फ्राई और लंच की तरह डिनर में भी पूरा दबा के खाया। और वाकई में पूरा दिन और रात बहुत ही रोमांचक गया। और अगले दिन सुबह सुबह बीच पर, और सुबह बीच में न के बराबर लोग। पानी काफी गंदा था, इसलिए हमने यहाँ पे नहाना उचित नहीं समझा। मगर कोई भी बीच का एक अपना ब्यूटी तो होता ही है। और बीच के बाद हमारा अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बुफे। आइए सारे पैकेजेस के कॉस्ट और डिटेल्स आपको बता देते हैं। सारे रेट्स पर पर्सन के हिसाब से है, जिसमें सभी मील्स और पूल राइड्स सब इंक्लूडेड है। ये जो फैमिली पैकेज है ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे ग्रुप पैकेज भी होता है। और ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके बुकिंग के लिए। ओवरऑल फैसिलिटीज और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से विहंग विहार रिसोर्ट इज टोटली रिकमेंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।